बढ़िया, चलिए शानदार। चलिए अभी अपन देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसको देखिएगा। आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा बेसिक आपको उसमें प्रॉपर आपको समझ में आएगी चीज़ें। अब हम अपन उसका नेक्स्ट आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट है उसमें आज अपन देख रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। ठीक है, चलिए तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्टली डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट ले रहे हैं। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर किए, एक ये P है, एक ये Q है। यदि हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यदि हमको फाइंड करना है तो अब आप कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1 एंड y1, और ये जो q है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x2 एंड y2। तो x1 y1 एंड x2 y2 ये जो दो कोऑर्डिनेट हैं किस किस के हैं, ये p के हैं और ये किसके हैं, q के हैं। तो यदि हमको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, वो होता है पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, रूट लगाया हमने, ब्रैकेट यहां पर लिखेंगे हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मतलब पहले में x का डिफरेंस और दूसरे में हम y का डिफरेंस ले रहे हैं। x मीन्स डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा, ये जो है डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट। तो अब यहां पर आप देखिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब भी हमारे पास x1 और x2 होगा तो यदि आप चाहो तो x1 माइनस x2, यहाँ पे जो x2 माइनस x1 ले रहे हैं तो वैल्यूज जो हैं यदि बाय द वे फ्लिप हो भी जाएंगी तो भी उस कंडीशन में हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं सिर्फ किसकी, वैल्यूज की कर रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू की कर रहे हैं। यदि फ्लिप हो भी जाएंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। यदि -2 का स्क्वायर होगा वो भी 4 होगा और +2 का स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, 4 होगा। तो सिंपल, एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपने फॉर्मूला देख लिया। देखिए अपन इसको और किस तरीके से जो है मेमोराइज कर सकते हैं। रूट ब्रैकेट स्क्वायर x माइनस x y माइनस y 2 1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, देखिए आप, यदि हमारे पास कोऑर्डिनेट है, हम दिख रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हम कहाँ से बात कर रहे हैं, हमको फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपको पता है, 0 0 होते हैं। हम इसको O कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम A कंसीडर कर लेते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट हम कंसीडर कर लेते हैं x एंड y। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है वो होता है OA इज इक्वल टू रूट ओवर, अब ये देखिए x2 ये हुआ ना, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। तो जो OA हुआ वो क्या हुआ हमारा, रूट ओवर x माइनस 0 हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जब भी ओरिजिन से यदि आता है तो हम डायरेक्ट इसको ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला जो है अब उसमें कुछ चीज़ें और आ जाती हैं। अब आप देखेंगे, देखिए मैंने आपको बताया डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ अपन ने देख लिया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक वर्ड आता है इक्विडिस्टेंस। तो इक्विडिस्टेंट है, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले में ही इक्विडिस्टेंट आता है ना, कि हमको बोलता है फाइंड द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द अनदर पॉइंट। जैसे हमको एक पॉइंट P दिया हुआ है, वो बोलता है कि एक पॉइंट A है और अनदर पॉइंट B है, इससे ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस मतलब P से A का जो डिस्टेंस है वो P से B के डिस्टेंस के क्या है, इक्वल है। तो अब ये कंडीशन होती है किसकी, इक्विडिस्टेंस की। इक्वी बोले तो इक्वल डिस्टेंस। तो अब P जो होता है आप उसको कंसीडर कर लो x एंड y, जो A है उसको आप कंसीडर कर लो x1 एंड y1, और B को आप कंसीडर कर लो x2 एंड y2।
ठीक है। तो पहले हम पी का पी ए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वो हो जाता है रूट ओवर, आपको पता है x माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 1 2 1 है ना, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप देखिए x, आप इसको क्या ले रहे हो x2, तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई x, ये देखिए हो गया x, और x1 x2 माइनस x1 मतलब x माइनस x1 फिर y2 माइनस y1, तो y2 की प्लेस पे क्या बैठा हुआ है y ना, तो y माइनस y1, देखिए वही फार्मूला बन गया ना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, pb की, तो pb में भी वही फार्मूला लगाते हैं, हम इसको x2 x1 कंसीडर करते हैं, इसको हम x1 y1 कंसीडर करते हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ये सेकंड वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू, तो हमको पता है सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, तो सेकंड क्या है x है, x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 साइड करते हैं हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, उससे क्या हुआ कि यदि हमने इसका स्क्वायर किया तो ये कितना हुआ, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, x माइनस x1 होल स्क्वायर x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब ये जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो रिमेन वैल्यू क्या बची, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। क्या बच रहा है, हम यहां पर लिख रहे हैं, हम लिखते हैं x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला हमारा बना, ये कौन सा काय का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हुआ हमारा इक्विडिस्टेंस का। तो इक्विडिस्टेंट के लिए आप ये वैल्यूज चाहो तो आप ये भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप ये भी करोगे तो ये भी गलत नहीं होगा। टेक्निकली हमको हमेशा पी इज इक्वल टू पी बी लेना चाहिए, और उसके बाद हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हमको करना चाहिए, वैल्यूज पुट करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये हुआ इक्विडिस्टेंट के लिए हमारी कंडीशन। ओके, चलिए इतना क्लियर हुआ आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। जैसे डिस्टेंस हमको फाइंड करने का है, हमको दिया हुआ है यदि p इज इक्वल टू, हमको दिया हुआ है 4 and 3, और q के पॉइंट हमको दिए हुए हैं सपोज 9 and -3, ओके। और हमको क्या फाइंड करने का है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q, ठीक है। तो हमको पता है कि हम सबसे पहले एक हमने लाइन ड्रॉ किया, इसको हमने P ले लिया, इसको हमने Q ले लिया, P के कोऑर्डिनेट हमने ले लिया 4,3, Q के कोऑर्डिनेट लिए हमने 9,-3। अब हमको क्या करने का है, PQ का फॉर्मूला लगाने का है। हमने लिया PQ इज इक्वल टू, हमको पता है क्या होता है, रूट ओवर ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही होता है हमको पता है। ये जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट बोल रहे हैं हम नेचुरल है इसलिए x1 y1 है, ये सेकेंड पॉइंट है इसीलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, x2 y2 ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, PQ इज इक्वल टू 9 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस, आप देख रहे हैं y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना हमारे पास 3 होल स्क्वायर। अब आपको पता है PQ इज इक्वल टू, हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, 9 माइनस 4 कितना हो गया हमारे पास 5 होल स्क्वायर प्लस -3 कितना हो गया -6 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करें, PQ की वैल्यू हमको फाइंड करने का है, तो PQ इज इक्वल टू कितना हुआ, रूट ओवर 5 5 ज़ा 25 प्लस 6 6 ज़ा 36। यदि हम इसको ऐड करेंगे 25 प्लस 36 कितना हुआ हमारे पास 30, 20, 50,
50 10 61। आप देखिए क्या है, जो कैलकुलेशन है ना, इनको करना आसान होता है। आप इनको टेंस में चेंज कर दिए, जैसे 36 से आप इसको 30 और इसको 20 लिए, तो 30 + 20 कितना हुआ 50। अब देन उसके बाद 6 और 5 को ऐड कर दिया, 6 और 5 कितना हो गया 11, तो 50 + 11 कितना हुआ 61। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या हुआ हमारा आंसर, PQ = √61। इस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये तो बात हो गई किसकी, डिस्टेंस फॉर्मूला की। अब देखिए यदि आपको स्क्वायर दिया हो, रेक्टेंगल दिया हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हो, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, यदि आप कोई भी आपको वैल्यू दी हो, सब में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना। डिस्टेंस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं जो डिफरेंट हमारे पास क्या दिए हुए हैं, फिगर्स दिए हुए हैं। जैसे यदि स्क्वायर है, हमारे पास रेक्टेंगल है, रोम्बस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसको यदि हमको प्रूफ करने को आता है तो हम उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं। तो ये वो कंडीशन है जो हमको फॉलो करना होता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इन सब में हमको सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम इसको प्रूफ करते हैं। यदि स्क्वायर है तो आप देखिए AB BC CD एंड DA, AB BC CD DA ये सब क्या है, साइड्स हैं। आप AB में डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, BC में, CD में और DA में लगाइए। यदि सब इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर है। नहीं, अभी नहीं है, हमको डायगोनल भी प्रूफ करना होगा। डायगोनल क्या होते हैं, ये A से C को मीट कर दिया, इट्स अ डायगोनल, B से D को मीट किया, इट्स अ डायगोनल। तो AC और BD यदि इक्वल आ गए तो वो क्या कहलाया, हमारा स्क्वायर कहलाया। तो हमारे पास स्क्वायर प्रूफ करने के लिए 1 2 3 4 5 6 टाइम हमको डिस्टेंस फार्मूला इंप्लीमेंट करना होता है। नेक्स्ट जो है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स रहती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ओके, तो रेक्टेंगल में ये अपन अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ कर देंगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। सेम कंडीशन हमको रोम्बस में लेना होगा, हमको 4 साइड्स इक्वल प्रूफ करेंगे। डायगोनल्स नॉट इक्वल होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, डायगोनल्स नॉट इक्वल होगा तभी वो क्या होगा, रोम्बस होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की यदि हम बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथो भैया ने बोला था कि हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हमने यहाँ पे AC² = AB² प्लस BC² हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्क्वायर होता है, मतलब देखिए यहाँ पर ये तो मैंने लिखा हुआ है बट इट्स नॉट रिजिड। ऐसा नहीं होता है कि AC AB BC पॉइंट्स, ऐसा नहीं होता है। हमको 3 पॉइंट गिवन रहते हैं। यदि हमको A B और C 3 पॉइंट गिवन है तो इन तीनों में ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, आप AB निकालिए, BC निकालिए और AC निकालिए, किसी भी एक का स्क्वायर अनादर 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करेंगे, आप AC निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, आप क्या निकालेंगे, आप AB निकालेंगे, आप BC निकालेंगे और आप AC निकालेंगे। फिर आप इनका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब आप स्क्वायर करेंगे तो कोई भी 2 वैल्यूज, जैसे सपोज इस कंसीडर कर रहे हैं अपन, सपोज इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और इसकी भी वैल्यू आई हमारे पास कितना है 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 10। तो इन दोनों का सम हम कर रहे हैं तब ये टर्म आ रही है ना, तो AC² प्लस BC² = AB² हो जाएगा। तो ये तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमने बनाया हुआ है। वहाँ पर यदि जब हमको वैल्यूज़ गिवन रहेंगी तो हम ABC की क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, हम 3 बार फॉर्मूला लगाएंगे और कोई भी 2 वैल्यू जो होंगी उनका स्क्वायर थर्ड के इक्वल होगा, वही तभी वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ होगा। ठीक है, ओके देन नेक्स्ट कंडीशन इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इक्विलैटरल मतलब इक्वल, जिसमें सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। यदि सारी साइड्स इक्वल प्रूफ हो गई वो हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब 3 बार आप फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, इक्वल आ गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। लास्ट कंडीशन अपन लेकर चल रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस मतलब जिसमें 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमने इन दोनों साइडों में इसमें डिस्टेंस फार्मूला उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जब दोनों साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई। ओके चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूले में इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में, और जो सेक्शन फॉर्मूला है उसके लिए भी अपन एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है।